Good morning, dear students. Welcome to the channel Physics by Vikas Zen. In the previous video, we have discussed about the basic definition of vectors. Now, today we are going to start with a new topic, that is multiplication of a vector by a real number. जब किसी वेक्टर को आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखो इधर, सपोज यह है बेटा ए वेक्टर, ठीक है, और ये है बी वेक्टर। आपने ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, +2 से, तो डायरेक्शन तो वो ही रहेगी, बट इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डबल, दैट इज 2a वेक्टर। और जब आप किसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डबल, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट, दैट इज -2b वेक्टर। और जब भी किसी वेक्टर को आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उसके यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स टॉपिक है अपना नेक्स्ट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन है। पहला पॉइंट आज का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। सबसे पहले एक लाइन बनाओ, यहां पे बना लिया, ठीक है। अगर आप दो वेक्टर्स को लाइक दिस, if two vectors representing the two sides of a triangle, if two vector representing the two sides of a triangle, और जो आपकी थर्ड साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? इनका एडिशन। सपोज यह है आपका ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट देखो, अगर आप ऐसा किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड कीजिए, इसको ऐसे एक्सटेंड कीजिए, तो ये जो डायगोनल पॉइंट है, ये डायगोनल जो लाइन जा रही है, ये रिप्रेजेंट करेगी इनका वेक्टर एडिशन। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? देखो ये दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर आपने इन वेक्टर्स को रेगुलरली अरेंज किया लाइक दिस, दो वेक्टर्स रेगुलरली, तो जो थर्ड वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनका रिजल्टेंट, और ये क्या खिलाएगा? आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपने दो वेक्टर्स को ऐसे लगा दिया, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां से डायगोनल से निकलने वाला जो वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनका रिजल्टेंट। यह है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यह है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, या फिर आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, दोनों बात एक ही है। फर्स्ट सेकंड, वेक्टर एडिशन होता है एसोसिएटिव, लाइक दिस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मीन्स पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर इसके साथ ऐड करो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर इसके साथ में ऐड करो। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा? एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव। यहां तक कोई डाउट आपको? ना। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो, सपोज 3 वेक्टर्स आर देयर, 4 वेक्टर्स आर देयर, देन व्हाट शुड वी डू? देखो इधर, सबसे पहले ये रहा, दैट इज ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा? सी वेक्टर। सपोज अगर एक और वेक्टर हो तो डी वेक्टर, ऐसे एक वेक्टर और हो डी वेक्टर, देन वापस मिलाओ इसको, ये कहलाएगा आपका ई वेक्टर। व्हेनेवर देयर इज अ वेक्टर मोर देन 2, तो हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेनली आपके दो ही यूज आने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। यहां तक कोई डाउट आपको? नाउ नेक्स्ट, अब बेटा अब हम करने जा रहे हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। किसका? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकल एनालिसिस। तो आप सब बच्चे ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे। सबसे पहले बनाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम। देखो इधर, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर, ठीक है, ये आपने सेकेंड लाइन ड्रॉ की, दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर,
ठीक है। और ये रहा इनका रिजल्टेंट, ये रहा इनका रिजल्टेंट, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां तक कोई डाउट आपको ना? यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, देखो इधर, इसको फर्दर एक्सटेंड किया और इसको यहां पे प्रोजेक्शन किया, तो कितना एंगल बना यहाँ पे 90, और ये एंगल थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस एंगल इज बीटा, दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम द वेक्टर ए। क्लियर? नाउ इनको नेमिंग कर दो बेटा, इनकी नेमिंग कर दो एस टी यू वी। यहां तक कोई डाउट आपको? वीडियो को स्टॉप करो, डायग्राम दोबारा बनाइए। नाउ नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल एस यू वी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जल्दी बोलो बेटा, एस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एस यू का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यू वी का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? नाउ एस वी का होल स्क्वायर एज इट इज एस यू क्या लिख सकते हैं अपन? एस टी प्लस टी यू का होल स्क्वायर प्लस यू वी का होल स्क्वायर एज इट इज, एस वी का होल स्क्वायर एज इट इज ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, तो ये आएगा बेटा एस टी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस टी टी यू प्लस टी यू का होल स्क्वायर प्लस यू वी का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ इस ट्राइंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, टी यू का होल स्क्वायर, टी यू का होल स्क्वायर प्लस यू वी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? टी वी के होल स्क्वायर के। तो देखो कहां पे दिखाई दे रहा है टी यू स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर, ये रहा टी यू स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? टी वी स्क्वायर के। पुट करो एस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस टी टी यू प्लस टी वी का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ इस ट्राइंगल में अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर यूवी और हाइपोटेनियस आपका टीवी, तो यूवी इज इक्वल टू आ गया टीवी साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है बेटा? टी यू और हाइपोटेनियस है टीवी, तो टी यू आ गया आपके पास टीवी कॉस थीटा। इस टीवी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या आएगा बताओ? देखो इधर एस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस टी, टी की जगह पुट कर दो टी वी कॉस थीटा प्लस टी वी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आसान हो गया है बहुत। अब पुट करते हैं मैग्नीट्यूड, एस वी किसके इक्वल है? आर के, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी किसके इक्वल है? ए के, ए स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपको आर चाहिए तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट बेटा? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है लाइक दिस, तो इनका आंसर क्या होगा? a प्लस बी रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो थीटा 180 कॉस 180 कितना होता है? -1, रिजल्टेंट क्या होगा? a माइनस बी। अगर दो परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। रेडी हो? देखो देखो बेटा, केस वन when A and B are in same direction, तो थीटा कितना होगा? 0, cos 0 कितना होता है? 1, सो R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये बाहर अंडर रूट, क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस बी। क्लियर? नाउ डायग्राम बना रखा है ना आपने, वहां से tan बीटा निकालो। क्या होता है tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था? टी यू
अपॉन बेस एस यू, ठीक है, एस टी यू वी, सॉरी टी वी अपॉन एस यू। नाउ tan बीटा इज इक्वल टू टी वी, ये कितना था बेटा, एस, इसको माना टी, फिर यू और फिर वी, परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज एस टी यू वी, एस टी यू वी, परपेंडिकुलर हो गया यूवी। अब यूवी देखो, यूवी कितना है, टीवी साइन थीटा, मतलब बी साइन थीटा अपॉन एस यू, एस टी प्लस टी यू, एस टी कितना था, ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन tan बीटा। आप थीटा की जगह 0 पुट करो, आपको मिल जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्टीमेटली बीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा आपके पास में डायग्राम है, मैं डायग्राम इरेज कर चुका हूं, इसलिए देख लेना अच्छे से। नाउ नेक्स्ट केस 2, व्हेन ए एंड बी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, तो थीटा कितना होगा 180, cos 180 कितना होता है बेटा -1, और फाइनली आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस b। सब्ट्रैक्शन इज देयर। नाउ नेक्स्ट केस 3, केस 3 डिस्कस करते हैं अपन, when a and b are perpendicular to each other। केस 3 क्या है आपका, when a and b perpendicular to each other, perpendicular means थीटा 90, cos 90 कितना होता है 0, सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, कोई डाउट है इसके अंदर। सेकंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहचानना सीख लेना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद मैथमेटिकल एनालिसिस। ये सेम रिजल्ट आपके पैरेललोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा, एसोसिएटिव। नाउ नेक्स्ट देखो एक बार, सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये दो वेक्टर्स आपके पास में गिवन है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बताओ बेटा, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ट्रायंगल में देखो, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा, माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑपोजिट, ये आ गया माइनस बी वेक्टर, और ये रहा इसका रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनका रिजल्टेंट। एनी डाउट हियर? नाउ नेक्स्ट, और बेटा जब तक आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखोगे। देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है 4 न्यूटन, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, आंसर होगा 7 न्यूटन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर अब ये वाला फोर्स इधर लग रहा है तो 4 न्यूटन, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, माइनस कर दो, कितना आ गया 1 न्यूटन। लेकिन अब ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 रूट 25 कितना आ गया 5 न्यूटन, ये आ गया 5 न्यूटन। और हाँ, डायरेक्शन कैसे निकालोगे बेटा, डायरेक्शन का फॉर्मूला याद कर लो, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और थीटा पुट कर दो 90, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्टली इस नंबर पे बात कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, आप मुझसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।